नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। विशेषताओं को जानने से पहले हमें एक बार फिर पता होना चाहिए भाई भारतीय संविधान का क्या अर्थ होता है। किसका दोस्तों? भारतीय संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान का अर्थ होता है, कहता है कि संविधान कानूनों एवं नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश के प्रशासन को शांतिपूर्वक तथा कुशलता से चलाया जाता है। यही तो संविधान है। संविधान का क्या अर्थ है दोस्तों? कहता है कानूनों एवं नियमों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश के प्रशासन को शांतिपूर्वक चलाया जाए, मतलब कि बिना लड़ाई झगड़े चलाया जाए, कोई रूल होना चाहिए देश में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि भाई अपना जो संविधान है भारत का, इसमें इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बहुत सारे हम पॉइंट नीचे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि भाई संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्योंकि अपने पिछले वाली वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं मेन मेन बिंदु। ठीक है दोस्तों, जो ये बॉक्स में वो पढ़ते हैं यहां से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है ना दोस्तों? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले उल्लेख किया गया है कि भाई एक समाजवाद होना चाहिए, कोई विशेष रूप से किसी धर्म को न मानने वाला कोई राज्य, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य क्या है संविधान का मुख्य उद्देश्य? सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाना। मतलब कि दोस्तों कि मेन मुख्य संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज में रहने वाले नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको न्याय दिलाना है। क्लियर? विचारों की अभिव्यक्ति, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। धर्म, विश्वास और पूजा पाठ की स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी पर विश्वास कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है दोस्तों, पद और अवसर की समानता कि कोई भी भारत का नागरिक कोई भी पद पा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए यह समानता है। ये नहीं कि खाली उच्च पदाधिकारी ही खाली वो सीट पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तो ये पद और अवसर की समानता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वह राष्ट्र की एकता व अखंडता सुरक्षित करने का वर्णन है कि हमारा देश जो है ना विविधताओं में एकता वाला देश है दोस्तों। इसमें अपने देश को क्या करना है दोस्तों? सुरक्षित रखना है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, खाली सिर्फ सिर्फ केवल 42वें संशोधन द्वारा 1946 की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ये तीन शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया है किसमें दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। ठीक है दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट लाइन और बताना चाहता हूं। संविधान की जो प्रस्तावना है ना दोस्तों, इसी को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्लियर? एक लाइन और बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी से रिलेटेड, संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड बताना चाहता हूं। कहता है जब जो वेरुवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। क्या दोस्तों? जो बेरुवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, है ना दोस्तों। और ये कब? जो बेरुवाड़ी यूनियनवाद था दोस्तों, ये 1960 में हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का कोई अंग नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद जो 1973 में कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। क्लियर है दोस्तों? एक बार फिर बताना चाहता हूं, बेरुवाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। बट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कह रहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। क्लियर? और याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान
जो है ना कि प्रस्तावना का संशोधन केवल एक ही बार हुआ है अभी तक। वो कौन सा? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भाई प्रस्तावना तो पढ़ लिया, एक बार हमने रिवीजन कर लिया, अब हम पढ़ेंगे विशेषता क्या है, अपने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है दोस्तों, कहता है कि जो भारतीय संविधान है ना, ये जो मैंने मार्क करा दोस्तों, कहता है कि भारतीय जो संविधान है ना, संविधान की प्रस्तावना गौरवमयी है ना दोस्तों। गौरवमय मतलब भाई प्राउड है हमें कि इसमें देखो सभी नागरिकों को समान अवसर दिया है कि भाई आप कोई भी पद पा सकते हैं, आप किसी भी धर्म पर विश्वास कर, कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, तभी तो कहा है कि गौरवमयी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, कहता है यह संविधान जो है जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए निर्मित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना जो देश है दोस्तों वो लोकतंत्र है, ये जनता का शासन। अगर जनता जो है ना किसी को सीएम बनाया है ना दोस्तों, किसी को पीएम बनाया है ना, तो जनता के पास अधिकार है दोस्तों, वो अगर लगता है कि उसका शासन जो काल है और शासन काल के दौरान कोई अच्छे कार्य नहीं किए, तो दोस्तों आसानी से वो 5 सालों में उसको उतार सकते हैं उसकी पद से। तभी तो कहा है दोस्तों, ये जो संविधान है ना जनता का है और जनता द्वारा और जनता के लिए निर्मित है। सर्वोच्च जो है प्रभुत्व सत्ता जनता से ही नीते, यहाँ पे जनता ही जनता शासक है दोस्तों। ठीक है, तीसरा पॉइंट चलते हैं। कहते हैं यह संविधान विश्व का सबसे लंबा, लिखित और विस्तृत संविधान है। ठीक है दोस्तों, ये जो संविधान है ना अपना भारतीय संविधान, ये सबसे लंबा है, लिखित है तथा विस्तृत है, बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करके बनाया गया है, इसलिए दोस्तों ये जो भारतीय संविधान ये विश्व का सबसे लंबा जो है और लिखित संविधान है। क्लियर। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, इसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। यहां भारत में ही ना दोस्तों, भारतीय संविधान जो है वही क्या है कि भारतीय संविधान एक कठोर और लचीलापन है कि कोई भी रूल्स को हम इसमें दोस्तों इसमें संशोधन कर भी सकते और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला चलते हैं पांचवा पॉइंट। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिकात्मक और गणराज्य की व्यवस्था है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भारतीय संविधान है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इसमें लोकतंत्र शासक है कि यहाँ पे जनता जो है वो शासन करती है दोस्तों। क्लियर है। अब छठा पॉइंट क्या बोलता है, कहता है यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है कि भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो विशेष धर्म को मानता हो। क्या दोस्तों, कोई विशेष धर्म को मानता हो और किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी राज्य में वंचित नहीं किया जा सकता। तभी तो कहा है यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। कौन दोस्तों? भारतीय संविधान। क्लियर हो गया ये 6 पॉइंट। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये मैंने हाथ से लिखा है, ठीक है दोस्तों, गंदी राइटिंग लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। चलो अब जैसे छठा मैंने ऊपर पढ़ दिया है वही दोबारा मैंने लिख दिया ये वाला छठा, ठीक है। और दोस्तों कहता है ना कि यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। कौन? भारतीय संविधान, ठीक है। इसमें संसदात्मक है ना दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान है। यहाँ पे दोस्तों भारतीय संविधान में संसद शासन करती है कि संसद ही किसी भी रूल को बना सकती है, कोई भी बिल पास कर सकती है। यहाँ पे जो संसद है ना वो शासन प्रणाली निर्मित है दोस्तों, ठीक है। 8वां पॉइंट क्या बोलता है, कहते हैं राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। कहता है दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है अपने पास, है ना दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व में बोला कि भाई पंचायती राज का गठन होना चाहिए, है ना दोस्तों। और क्या बोला इसमें कि किसी भी व्यक्ति के समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, राज्य के काम में पीने का पानी, बेरोजगारी, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और इसमें बहुत सारे पॉइंट है कि अपने जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका संरक्षण किया जाए, है ना। जो छात्र हैं, जो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी प्रदान की जाए। ये सब पॉइंट जो ये नीति निर्देशक तत्वों में आए, तो ये इसका किसका काम है? राज्य के लिए, कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना कर सकता है। क्लियर। अब 9वां पॉइंट क्या कहता है, कहता है यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति के आदर्शों को मान्यता प्रदान करता है। कहता है क्या दोस्तों, यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग करता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेट करता है कि भाई सभी देशों में क्या है, शांति बनाए रखें।
कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तभी तो अपना जो देश है दोस्तों, वो शुरू में ही क्या कह दिया था, भारतीय जो संविधान है वो खुद क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भाई जो भारत का संविधान है ना, वो एक तरीके से कानून एवं नियमों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी भी देश में प्रशासन को शांतिपूर्वक और कुशलता से चला जाए। शांतिपूर्वक, तभी तो लिखा है दोस्तों कि विश्व में शांति बनाए रखता है कौन, अपना भारतीय संविधान। इसका भी एक ये काम होता है दोस्तों। अब 10वां पॉइंट क्या कहता है, कहता है इसमें बिना बिना रंग, धर्म, जाति या किसी भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को रंग, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर वयस्क मताधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया। कहता है कि बिना कोई भेदभाव के कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में वो खड़ा भी हो सकता है और किसी को वोट डाल सकता है। क्लियर। 11वां पॉइंट क्या बोलता है, कहता है अस्पृश्यता का अंत हो गया, मतलब कि छुआछूत जो था पहले, इसका अंत कर दिया गया। स्त्रियों को समान अधिकार दिया है, क्योंकि दोस्तों पहले स्त्रियों को चुनाव देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारतीय संविधान में यह अधिकार दिया गया है महिलाओं को कि वो भी क्या करते हैं, अपना चुनाव दे सकती हैं, और भारत के नागरिक होने का यह अधिकार उनको उपलब्ध कराया गया। और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए, पंचायती राज और सभी का समावेश है। ठीक है दोस्तों। अब 12वां पॉइंट, इसमें एक राष्ट्रभाषा जो हिंदी को देवनागरी लिपि में मान्यता प्रदान की गई है, कि जो भारतीय संविधान में दोस्तों राष्ट्रभाषा के रूप में किसको प्राथमिकता दी गई, हिंदी को, क्योंकि हिंदी जो है वो दोस्तों देवनागरी लिपि से निर्मित है। 13वां पॉइंट, इसमें सामाजिक समानता पर जोर दिया गया। इसमें भारतीय संविधान की लास्ट विशेषता क्या दोस्तों, कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से दर्जा दिया जाए, चाहे वह कोई भी नौकरी पाना चाहता हो या उसके साथ कोई भी अपराध हुआ है तो उसके लिए कोई भी अलग से कोई वो सजा न बने दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि समाज में समानता पर जोर दिया गया है, कि वो कोई भी नौकरी कर सकता है, कहीं पे भी आ और जा सकता है ना, कोई भी रंग के आधार पर किसी भी स्कूल, कोई भी संस्था में उसको साथ कोई पक्षपात ना हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार फिर रिवीजन किया और उसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये सारे बिंदु आपको समझ आए होंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।